दोस्तों, टीम परवल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर आपको टीम परवल में फिर से स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं CHSL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2020 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। क्या है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है आपका, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लंबे समय तक चलना, जारी रहना। इसको हम इनसेसेंट भी बोल सकते हैं। इनसेसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपका प्रोफाउंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रोलंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए जैसे प्रोफाउंड मतलब है किसी चीज को बहुत ही रिस्पेक्ट करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, बहुत प्यार करना, उस सेंस में हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोलंग माने किसी चीज को लंबा समय तक जारी रहना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोजेक्ट, किसी काम को भविष्य के लिए किसी प्रोजेक्ट बनाना, काम करना, जैसे रोड वगैरह बनाते हैं उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जैसे पोल बनाते हैं इसके लिए करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है उसको होता है इनफाइनाइट मतलब अनंत। आपका इसमें राइट आंसर जो होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसका राइट आंसर होगा बी प्रोलंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा है आपको, एंटोनिम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, उल्टा। अब इसमें वर्ड क्या है? वियर्ड मतलब होता है आपका विचित्र, ठीक है। विचित्र होता है, अजीबोगरीब होता है, अजीब होता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? वियर्ड को। इसका सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे अननेचुरल, ठीक है, अननेचुरल, या तो ईरी बोल सकते हैं, ईरी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया है एबनॉर्मल मतलब क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ए ऑप्शन जो है एबनॉर्मल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर बी दिया है वाइड मतलब बहुत बड़ा, वाइड में चौड़ा जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है एपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, प्रकट होना, स्पष्ट या प्रकट होना। ऑप्शन नंबर डी दिया है नॉर्मल, जो साधारण, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें आपको सिनोनिम पूछा है, ठीक है। इस वर्ड में सिनोनिम पूछा है। अब इस वर्ड क्या है आपका? कंप्लाई पूछा है। कंप्लाई मतलब क्या होता है? किसी नियम को फॉलो करना, जैसे किसी नियम को पालन करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे इसका सिनोनिम आप हम लिख सकते हैं फॉलो लिख सकते हैं। उसके बाद से इसको रेस्पेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ओबे मतलब ही किसी नियम को पालन करने या आज्ञा मानना, किसी की बातों को स्वीकार करना। और ऑप्शन नंबर बी जो दिया है डिनाई मतलब रिजेक्ट करना, किसी चीज को इनकार करना, ठीक है, रिजेक्ट करना, इनकार करना। ऑप्शन नंबर सी है एडोर मैंने बहुत प्यार करना किसी चीज से, बहुत प्यार करना, बहुत मानना, इस सेंस में। और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है डिक्लाइन मतलब भी इनकार करना, मना करना। इस तरह से हम जो सिनोनिम पूछा हुआ है कंप्लाई का, इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका ओबे, ए ऑप्शन नंबर ए जो होगा ओबे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस क्या दिया है? सेंटेंस दिया है हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें दिया है हिज जोक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, ठीक है। इसमें इडियम क्या है आपका? फेल फ्लैट। इसका मीनिंग देखना है। फेल फ्लैट ये जो पास्ट फॉर्म में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है, इसका जो होता है फॉल फ्लैट, ठीक है। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होना? किसी चीज में फेल हो जाना या इनइफेक्टिव होना, इनइफेक्टिव। इसको हम निष्प्रभावी बोल सकते हैं, निष्प्रभावी।
अब ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है डीपली टच, माने बहुत किसी चीज से बहुत लगाव होना, बहुत लगाव होना। डीपली टच का मतलब बहुत लगाव होना, बहुत प्यार होना, गहरी लगाव। आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है इरिटेटेड। इरिटेटेड मतलब क्या होता है आपको? इरिटेटेड नाराज हो जाना, बोर होना। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोवोक्ड लाफ्टर, ना भड़काना, हंसी को, हंसना को, किसी चीज को, किसी को भड़काना, प्रोवोक करना, हंसने के लिए। ऑप्शन नंबर डी दिया है फेल टू हैव एन इफेक्ट, माने किसी भी कार्य में करने के लिए जो इफेक्ट ना हो, प्रभाव ना छोड़े, उसका कोई प्रभाव ना हो, इनइफेक्टिव हो। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका, ये जो आपको पूछा था इडियम, इस इडियम का राइट आंसर आपका डी होगा, जो फेल टू हैव एन इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसमें क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। ठीक है, सिनोनिम पूछा है। अब वर्ड क्या है आपका? डर्थ। डर्थ मतलब क्या होता है? डर्थ मतलब कमी, किसी चीज की कमी होना। तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्कार्सिटी बोल सकते हैं, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए में दिया है शॉर्टेज, बी में दिया है वीकनेस, सी में दिया है डेथ और डी में दिया है लीकेज। ठीक है, अब इसमें क्या है? ए शॉर्टेज। शॉर्टेज मतलब किसी चीज की कमी। ठीक है, कमी, शॉर्टेज मतलब किसी चीज की कमी। वीकनेस, वीकनेस मतलब किसी चीज में कमजोरी। आपको कोई भी कमजोरी है, किसी चीज में कमजोरी है, चाहे वो आपके वीक पॉइंट जो बोलते हैं ना, कि जिसका ये वीक पार्ट है, वीक पॉइंट है किसी चीज पे, सब्जेक्ट पे, इस तरह का है। उसके बाद सी नंबर जो दिया ऑप्शन डेथ। डेथ में किसी की मृत्यु हो गई, मौत हो गई, उस तरह के सेंस में है। डी में लीकेज, लीकेज में रिसाव। तो इसमें क्या पूछा है? आपको सिनोनिम पूछा है। ठीक है, डर्थ, डर्थ का सिनोनिम अब क्या होगा? अब इसमें इसका तो मीनिंग तो स्कार्सिटी। और ऑप्शन नंबर ए जो होता है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा डर्थ का, ये आपका शॉर्टेज, शॉर्टेज में भी कमी होना। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा होगा, उल्टा सब पूछा है, इसका ऑपोजिट। वर्ड क्या है आपका? विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धिमता, बुद्धिमता, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमता या बुद्धिमान, विजडम। अब विजडम हो गया, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इसको सैपियंस भी बोल सकते हैं, सैपियंस। सिनोनिम सैपियंस। ठीक, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या आपको दिया है? ए में दिया है मैच्योरिटी, बी में दिया है आपका यूथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्टुपिडिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या? स्टेबिलिटी। अब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब क्या? मैच्योर है, किसी में परिपक्व है। ठीक है, परिपक्व है। और यूथ, यूथ मतलब युवा। ऑप्शन नंबर बी में जो यूथ दिया, यूथ है युवा, नौजवान, जिसको बोलते हैं ना यूथ है, नौजवान है, युवा है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता, मूर्खता है, किसी नहीं बोलते वो उसकी काम मूर्खता जैसे व्यवहार कर रहा है, मूर्ख है, उस तरह का। ऑप्शन नंबर डी दिया है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्थिरता, माने स्टेबल पर्सन है, स्टेबिलिटी है उसमें, माने स्थिर है, गंभीर है, उस सेंस में। तो आपको क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है विजडम का, विजडम का एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, स्टुपिडिटी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन इडियम। अब इस इडियम का मीनिंग दिया है। ठीक है, तो अब क्या दिया? इडियम क्या है आपका? टू गो रेड इन द फेस, टू गो रेड इन द फेस माने नाराज होना। ठीक है, नाराज होना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको? ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड, माने बहुत नाराज होना, बहुत माने बहुत नाराज होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है टू फील एम्बैरेस्ड, माने क्या होना? शर्मिंदा होना। ठीक है, और शर्मिंदा होना। अब ऑप्शन नंबर सी दिया है टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। ठीक है, अब इसमें बहुत गर्वान्वित महसूस करना, अपने आप गर्वान्वित महसूस करना, प्रभावित, बहुत खुश खुश होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, माने किसी को चिल्लाना, किसी कोई गलत काम कर रहा है उसने भड़कना, चिल्लाना, इस तरह से आपका क्या है? टू गो रेड इन द फेस। इसका क्या होगा मीनिंग? शर्मिंदा होना किसी चीज पे। ठीक है, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट ऑप्शन हो गया टू फील एम्बैरेस्ड, माने टू फील एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। अब उसमें क्या पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट्स समथिंग स्पेशली अ जॉब। कोई पर्सन है जो फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है जॉब के लिए, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ए में दिया है नॉमिनी, बी में दिया है ट्रेनी। इसमें देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, ट्रेनी होगा, ठीक है, ट्रेनी होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है कॉन्टेस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी दिया है एप्लीकेंट, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नॉमिनी। नॉमिनी मतलब नहीं बोलते हैं, कभी बैंक वगैरह में जाते हैं तो आप नॉमिनी देखते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो नॉमिनी के रूप में नामजद व्यक्ति, एक अल्टरनेट, एक आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी पर्सन, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए रहते हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब किसी को ट्रेन कर रहे हैं, नए आदमी को ट्रेन करते हैं, जैसे वगैरह यूपीएससी वगैरह जो इंटरव्यू वगैरह देने के बाद जैसे लवासना में जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग वगैरह होता है, सिखाया जाता है बहुत कुछ चीजें, वो ट्रेनिंग होता है। 80 है कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट मतलब क्या होता है, उम्मीदवार, जैसे इलेक्शन वगैरह में नहीं होते, कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, कंटेस्टेंट उम्मीदवार है, उस सेंस में। डी है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब किसी नौकरी के लिए जाना, नौकरी के लिए आवेदन देने वाला, तो कोई आदमी है नौकरी के लिए, इसलिए इस सेंस में है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी है एप्लीकेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है ए में हाईलाइट, बी में दिया है सेक्रीफाइस, सी में दिया है टर्च, और डी में दिया है फीचर। अब इसमें हाईलाइट मतलब क्या, किसी चीज को प्रकाश में लाना, संज्ञान में लाना, ठीक है, इस चीज को प्रकाश में लाना, संज्ञान में लाना, उसको बोलते हैं हाईलाइट। ऑप्शन नंबर बी दिया है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, त्याग देना किसी चीज को। सी टर्च में जो लैंप होते हैं, टर्च होते हैं, उस सेंस में टर्च। ऑप्शन नंबर डी है फीचर। फीचर में विशेषता, ठीक है, विशेषता। इसमें जो देखिए सेक्रीफाइस बी जैसे ए है, इसी में एरर है, ए आपका गलत है, मिसस्पेल्ड है। अब सेक्रीफाइस जो है ये सही है, बी टच ये भी सही है, आपका फीचर ये भी सही है। इसका ए जो हाईलाइट का इसका सही मीनिंग, सही स्पेलिंग होगा आपका HIGHLIGHT, ठीक है, हाईलाइट, ये आपका सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब मिसस्पेल्ड वर्ड पूछा है, चाहे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें दिया है क्या क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनिहिलेट, ठीक है, एनिहिलेट। ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्सेलरेट, ऑप्शन नंबर सी दिया है एप्रोप्रिएट। इसमें भी देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ए होगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया है एकोमोडेट, ठीक है। अब ए में क्या हो गया, एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब क्या है, किसी चीज को नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना, किसी चीज को पूरी तरह नष्ट कर देना, उसको बोलते हैं एनिहिलेट। ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, गति प्रदान करना, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ज्यादा उसको बढ़ाते हैं, तो मतलब चाल को बढ़ाना, तेज करना। ऑप्शन नंबर सी दिया है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, प्रॉपर, उचित है, सही है, उस सेंस में है। और ऑप्शन नंबर डी है एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब किसी चीज को एडजस्ट करना, ठीक है। अब इसमें देखिए एनिहिलेट, इसका तो स्पेलिंग सही है, ठीक। बी वाले में एक्सेलरेट, इसके भी सही है। एप्रोप्रिएट ये भी सही है। ये जो एकोमोडेट है इसमें मिसस्पेल्ड है। मिसस्पेल्ड क्या है, जैसे इसका सही जो मीनिंग, सही जो स्पेलिंग होगा ACCOMMODATE, ठीक है, ये हो गया आपका पूरे क्वेश्चन हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए 10 हो गए, ठीक है। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका पूरा हो गया। आप कल फिर मिलते हैं, फिर एक और सेट के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपको, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।